Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you? I hope that you are all well and study continue. So let's start your study syllabus. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि जो इंग्लिश लिटरेचर है वो आपका दो भागों में डिवाइडेड है, जिसे पहला बिहाइव के नाम से हम लोग जानते हैं। बिहाइव में आप लोग प्रोज और पोएट्री का स्टडी करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है मोमेंट्स। मोमेंट्स में हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब आपको बिहाइव का प्रोज में लेसन नंबर 2 जो द साउंड ऑफ म्यूजिक, द साउंड ऑफ म्यूजिक के लेखक हैं डेब्रो पावले। जो ये आपका लेसन है डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, यानी दो भागों में बटा हुआ है। इसमें पहला भाग आता है एवलिन ग्लेने लिस्टनेस टू साउंड्स विदाउट हियरिंग इट, यानी जो एवलिन ग्लेने है वह बिना सुने हुए संगीत को सुनती है। तो देखते हैं कैसे सुनती। कैरेक्टर की बात करें, पात्र जो होते हैं जिसे हम लोग पात्र के नाम से जानते हैं। इसमें एवलिन ग्लेनी है, सी इज ए डेफ, वह एक जो होती है लेडी यहाँ पर, वह कान से बहरी होती है, उसे यानी सुनाई नहीं देता है। तो हम पहले इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद राउंड फॉर्म्स हैं जो कि एक ढोलक बजाने वाले होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एवलिन ग्लेनी के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लेखक ने बताया कि जब एवलिन यानी जो एवलिन होती है, लड़की होती है, जब 8 साल की होती है तब उसे पता चलता है कि वो संगीत का जो प्लेइंग अनुभव है, सेंस है, वह महसूस नहीं कर पा रही है। और जब वह 11 वर्ष की होती है तो यह पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि वह संगीत का अनुभव नहीं कर सकती। शी इज नॉट मेंशनिंग म्यूजिक। अब हम आपके शुरुआत से कहानी के बारे में जो समरी है, अब यहाँ से हम आपको समरी के थ्रू बताएंगे। जो समरी में आपका है, समरी मतलब होता है यहाँ पे सारांश। अब हम सारांश की बात करें तो सबसे पहले जो एवलिन ग्लेनी है अपने छोटी उम्र की अवस्था में ही वह सीखने के लिए जाती है। जैसे आप लोग पढ़ने के लिए स्कूल की तरफ आते हैं तो एवलिन जो ग्लेनी है वही अपनी उसकी रुचि जो होती है म्यूजिक में होती है, यानी संगीत में उसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है। वह सीखने के लिए यानी म्यूजिक को सीखने के लिए वह एक स्कूल में जाती है। तभी वहाँ के अधिकांश जो टीचर्स होते हैं उसको हतोत्साहित करते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। परंतु वहाँ पर एक ढोलक वादक जिसे हम रॉन हॉर्ब्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने उसकी शक्ति को यानी उसकी क्षमता को, एवलिन ग्लेनी की क्षमता को पहचाना, देखते ही कि हाँ ये लड़की कुछ कर सकती है। उसके बाद होता क्या है, उसने 2 बड़े ढोल को भिन्न भिन्न सुरों पर बजाना शुरू किया। यानी जो रॉन हॉर्ब्स हैं इसकी क्षमता को यानी एवलिन ग्लेनी की क्षमता को पहचानने के लिए 2 विभिन्न तरीकों से अपने ढोलक को प्ले करना शुरू किया। जैसे ही ढोलक को प्ले किया जाता है वह कहती है कि हम चूंकि डेफ है और आपकी जो बाजार है यानी बहरी हूं मैं, और जो तुम बजा रहे हो ढोलक उसको मैं लिसन नहीं कर सकती हूँ। होता क्या है, तो जो रॉन फॉर्ब्स कहते हैं कि तुम जो जैसा मान लीजिए नहीं सुन पा रहे हो, बहरी हो, तो क्या करो तुम अपने कानों से सुनो मैं, यानी सिर्फ तुम्हें अब जो मैं प्ले कर रहा हूँ इसको आपको कानों से सुनना नहीं है। फिर करना क्या है, बात क्वेश्चन उठती है यहाँ पर कि अगर भाई सुनना नहीं पाओगे किसी चीज को तो उसको पूरा कैसे करोगे। तो होता क्या है, रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन ग्लेनी को बताया कि अपने कानों से इस संगीत को मत सुनिए। अब जो आपके अन्य ऑर्गन्स हैं
इंद्रियां हैं, शरीर की जो पेशियां हैं, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज को फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन गिलेनी को बताया कि आप कानों से संगीत को मत सुने, उसके बजाय आपकी जो शरीर की अन्य इंद्रियां हैं, जो अन ऑर्गन्स हैं, अदर ऑर्गन्स हैं, उसके माध्यम से आप जो है संगीत का सेंस करें, संगीत को यदि महसूस करें। तब होता क्या है, एवलिन कहती है कि मैंने अचानक अनुभव किया कि मैं ऊंचे ढोल का स्वर अपने कमर से ऊपर महसूस कर रही हूँ। यानी तभी एवलिन गिलेनी जो है उसको ये अचानक महसूस होता है कि जो ढोलक प्ले हो रहा है उसका जो आवाज है उसके कमर के ऊपर से होकर के जा रहा है, यानी वहां पर सेंस हो रहा है, महसूस कर पा रही है उस म्यूजिक को। तभी फॉर्ब्स ने उसको, जो रॉन फॉर्ब्स ने उसको अभ्यास की, बार बार उसी चीज को प्ले किया, यानी ढोलक की आवाज को बार बार प्ले किया, ताकि जो है एवलिन गिलेनी उस चीज को सही तरीके से सीख पाए। होता क्या है, इसके बाद जो एवलिन गिलेनी होते हैं अपने मस्तिष्क के थ्रू और शरीर के ध्वनि के माध्यम से जो ढोलक का कंपन होता है, ढोलक की आवाज होती है, उसको ग्रहण करना सीख लेती है। जब ग्रहण करना सीख लेती है अपने मस्तिष्क के माध्यम से और अपने कंपन के माध्यम से, तो उसको होता क्या है, वह कुछ चीजों को सीख जाती है। तब वह रॉन फॉर्ब्स से, यानी एवलिन गिलेनी जो होती है, रॉन फॉर्ब्स से यह स्पष्ट करती है कि जहां तक मेरा म्यूजिक का क्वेश्चन है, जहां तक मेरा म्यूजिक का सवाल है, तो मैं मेरे यह शरीर के जो म्यूजिक है, ये मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में लगातार एक धारा के रूप में बहता रहता है। यानी इतना अधिक म्यूजिक में वह रम गई, लयबद्ध हो गई कि कोई भी चीज प्ले होती है तो ऐसा उसको फील होता है, महसूस होता है कि म्यूजिक जो है उसके शरीर में धारा के रूप में, पानी के रूप में लगातार बहती रहती है। तब वह बताती है कि जो ही म्यूजिक प्ले होता है, मेरे गालों की हड्डियां, यहाँ तक कि मेरे बालों में थोड़ी सी भी सरसराहट, वह सनसनी पैदा करता है। यानी इतना उसे सेंस हो जाता है म्यूजिक का कि वह रॉन फॉर्ब्स से बताती है कि जो ही म्यूजिक प्ले होता है, मेरे जो शरीर की त्वचा है, जो मेरे गालों की हड्डियां हैं, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी जो म्यूजिक है सनसनी पैदा करता है, बहुत तेजी से कंपन पैदा करता है। और जो ही, यानी यहाँ पे एवलिन गिलेनी ने बताया कि जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ, जाइलोफोन एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, जो मैं जाइलोफोन बजाती हूँ तो वह उस ध्वनि को छड़ी के माध्यम से अपनी उंगलियों के थ्रू उस ध्वनि को महसूस करती है। जब वह ध्वनि को महसूस करती है तो वह ध्वनि उसे ऐसा फील होता है कि वह उसके ध्वनि उसके शरीर में प्रवेश करता है, जो कि उसे अपने वह लकड़ी के मंच पर जब वह जाती है, एवलिन गिलेनी जब किसी मंच पर जाती है, लकड़ी के मंच पर, तब वह अब जो शूज पहने होते हैं, जो जूते होते हैं या सैंडल्स होते हैं, उनको जब पहने होती है वह बाहर उतार देती है। जब वह बाहर उतार देती है तो जो म्यूजिक का कंपन होता है उसको पैरों के थ्रू होते हुए उसके मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। जब मस्तिष्क तक उसका म्यूजिक पहुंचता है तो एवलिन वह रॉन फॉर्ब्स से एक्सेप्ट करती है कि वह एक ऐसी व्यक्ति है, शी इज सच अ पर्सन, जो उसे काम उसके करने से रोकना कठिन है। तो एवलिन गिलेनी ने रॉन फॉर्ब्स से बताया कि शी इज सच अ पर्सन, वह एक ऐसी व्यक्ति है हु हैज प्रिवेंटेड ऑन वर्किंग, जिसे काम करने से रोकना बहुत ही कठिन है। अब उसके बाद यहाँ पे एवलिन गिलेनी ने बताया, मुझे अभी कार्य मिला हुआ है, मैं प्रायः शास्त्रीय जो संगीतज्ञ हैं उनके साथ कार्य करना चाहती हूँ, लेकिन एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी एवलिन गिलेनी के अंदर होती है, वह प्रायः अपने इस वर्ग को, यानी एवलिन गिलेनी जो होती है वह अपने प्रायः इस वर्ग, जो संगीत का वर्ग होता है, उसे एक श्रेष्ठ कार्य के माध्यम से करना चाहती है। होता क्या है कि एक बार वह
कहती है कि जो मेरा बहरापन मिला हुआ है मुझे, जो मैं बहरी हूँ, उससे मुझे एक आशा की प्रेरणा भी मुझे मिला है कि वह देखती हैं कि कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर मैं जा नहीं सकती हूँ। तो लेखक ये बताता है कि किसी चीज़ की आपके पास प्रॉब्लम्स होती है तो उसका आप इशू नहीं बना सकते हैं। जैसे किसी के पास मान लीजिए टांग नहीं है, एक या हाथ नहीं है या एक पैर नहीं है, तो वो उसके जो सफलता में कोई वो बाधा नहीं बन सकता है। अगर आपके पास दृढ़ इच्छा है तो कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर एक बताया कि जो एवलिन गिलानी है, मैं अपने जो बहरापन मुझे मिला है इससे मुझे एक आशा की प्रेरणा देता है कि मैं अपने इस कार्य को श्रेष्ठ तरीके से कर सकूं। तो होता क्या है, तो एवलिन गिलानी जो होती है often goes to prison। जो एवलिन गिलानी होती है वह प्रायः जेलों में जाती है एंड हॉस्पिटल्स और अस्पतालों में जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं अस्पताल में लोग बीमार अधिकतर रहते हैं क्योंकि वहीं बीमारी का इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है। और जो प्रिजन होते हैं यानी जेल में जो होते हैं लोग सजा याफ्ता होते हैं, मुजरिम होते हैं। तो एवलिन गिलानी की जो वर्क होता है यहाँ पर वह प्रिजन एंड हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं उसे अपने संगीत के माध्यम से लोगों को इंटरटेनमेंट करती है ताकि इन लोगों के चेहरे पर जो यहाँ पर रहते हैं उन लोगों के चेहरे पर उसकी वजह से मुस्कान आ सके, मधुर मुस्कान आ सके, यानी उनके जीवन में एक खुशहाली भी आ सके। तो वह ऐसा कार्य बिना किसी शुल्क के करती है, यानी जो इन स्थानों पर जाती है एवलिन गिलानी, वह वहां पर जाने के लिए अपने संगीत को परफॉर्म करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क या रुपया या पैसा नहीं लेती है। अब हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि एवलिन गिलानी जो संगीत सुनती कैसे है। पहली बात, एक क्वेश्चन आपके माइंड में उठता है कि एवलिन गिलानी संगीत सुनती भाई कैसे। कि एवलिन गिलानी जो होती है, हमने आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर ही बताया है कि एवलिन गिलानी जो ही म्यूजिक प्ले होता है उसके टांगों से होते हुए यानी उसके पैरों से होते हुए उसके मस्तिष्क से तक जाता है कंपन के माध्यम से, जिससे वह संगीत का अनुभव करती है। अगर आपसे पूछें कि हम संगीत का अनुभव कैसे करती है एवलिन गिलानी, तो आप बता सकते हैं कि उसके कंपन के थ्रू, म्यूजिक के कंपन के थ्रू संगीत का अनुभव करती है एवलिन गिलानी। अब हम एक चीज आपसे बताना चाहेंगे संक्षेप में स्टोरी को। एवलिन गिलानी जो होती है एक बहरी कलाकार होती है। अब हम सिर्फ बात करेंगे एवलिन गिलानी के बारे में, आप ध्यान समझिएगा, ये आपके लिए बहुत ही जल्द समझ में आएगा जो पूरी कहानी को निरूपित कर देगा। जैसे कि एवलिन गिलानी होते हैं इज अ डेफ आर्टिस्ट। एवलिन गिलानी एक बहरी कलाकार होती है, उसे अपने मस्तिष्क पर और शरीर के द्वारा ध्वनि को कंपन ग्रहण करने की कला सीख लेती है। वह जो होती है उसके शरीर के प्रत्येक अंग में, यानी एवलिन गिलानी के शरीर के प्रत्येक अंग में लगातार संगीत की धारा प्रवाहित होती रहती है। वह ऐसा खुद रॉन फॉर्म से स्वीकार करती है। तो यहाँ पर उसके बाद संगीत उसकी त्वचा, गालों, शरीर की हड्डियों, यहाँ तक उसकी बालों में भी सनसनी या कंपन कह लीजिए, वाइब्रेशन पैदा करता है, यानी वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जो ही संगीत बजता है तो संगीत उसकी त्वचा, उसके गालों, उसकी हड्डियों, यहाँ तक कि उसके बालों में भी वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और जब वह जाइलोफोन को बजाती है, तो उसकी जो उंगलियां होती हैं, ऐसे जब हम लोग करते हैं तो उसकी उंगलियों के माध्यम से भी कंपन यानी वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो लेखक ने यहाँ पर बताया कि जब वह ढोलक पर झुकती है, वह नाचती है, तो वह महसूस करती है कि प्रतिध्वनि ध्वनि जो है उसके शरीर में लगातार प्रवाहित हो रहा है। इसके बाद हम आपको बताएंगे जैसे कि कोई भी म्यूजिक प्ले होता है तो उसका हम प्ले कैसे फील करते हैं। फीलिंग ऑफ जो म्यूजिक होता है उसके लकड़ी के मंच पर जैसे
वहाँ पे जाते हैं लोग किसी स्टेज पर, तो एक लकड़ी का मंच होता है। जो ही वह लकड़ी के मंच पर एलियन ग्लैंड जाती है तो वह अपने सूज को बाहर निकाल देती है, यानी सूज को उतार देती है, बाहर रख देती है। जो सूज को बाहर रख देती है तब जो म्यूजिक का कंपन होता है उसके शरीर से, उसके पैरों से होते हुए उसके मस्तिष्क पर जाता है, जो कि उसे यह बताता है कि तुम्हें सिर्फ म्यूजिक को फील करना है। तो लेखक अपने कहानी के माध्यम से यह बताना चाहता है कि अगर हमें पास किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है, लैक ऑफ है, तो शरीर में किसी भी प्रकार का जो अभाव है, नहीं है मान लीजिए हमारे पास, तो वह आपकी सफलता में बाधा नहीं बन सकता है। आपको उस चीज़ को पाने के लिए विभिन्न स्तर के प्रयास करने होते हैं। तो आई होप दैट, मुझे आशा है कि आपको कहानी समरी के माध्यम से जो बताया गया है वो समझ में आया होगा। अब आपको हम इसके बारे में आगे क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करते रहेंगे, समझाएंगे, इसके बाद आप लोग लिखेंगे। तब तक फिर आपको मिलते हैं एक नए चैप्टर में। और एक चीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोई भी टॉपिक आपको समझाया जाए आप लोग उसका वीडियो जरूर देखें। PDF भेजा जाए तो उसको आप फिर कॉपी में जरूर नोट करें, ताकि आपका कोर्स पूरा होता है और आप उस कोर्स को पूरा करने के साथ साथ स्टडी करना ना भूलें, क्योंकि स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आई होप दैट आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं, सेंड करें, ताकि आपका जो समस्या है एक प्रकार का कुछ भी ना रहने पाए। समस्या से संबंधित शिकायतें हम तक जरूर पहुंचें। तो सो लेट्स स्टडी एंड मीट योर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा।